कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर भले केतक सींचो नीर। मतलब पापा? मतलब ये है कि देखो भाई, कोई भी जो काम है उसको एक समय लगता है, तो अधीर नहीं होना, जल्दबाजी नहीं करना। अब चाहे हम किसी पेड़ पौधे पर कितना भी पानी डालें, उसको सींचें, लेकिन फल तब लगेगा जब सही समय आएगा। समझ में आया? हाँ। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा, मैं ठहरी रही जमी चलने लगी, ना 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 ना, धड़का ये दिल सांस थमने। आपने मेरा गाना सुना? कैसा लगा? हाँ, अच्छा लगा तो मुंह से बोलिए ना। आनंद बाबू घर पर हैं? क्या पूछ रहे हैं कि डैडी घर पर है या फिर बता रहे हैं कि डैडी घर पर है? हाँ? देखो, तुम मेरे सर को देखकर कंफ्यूज मत हो। ये पिछले 50 वर्षों से इसी तरह हाँ में हिल रहा है। ओह, फिर तो आप कभी भी ना नहीं कहते होंगे, है ना? हाँ? अब कहता हूँ ना कहने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि मेरे इशारे को लोग हाँ ही समझते हैं। हाँ। आनंद बाबू घर पर हैं? डैडी डैडी डैडी, देखिए ना, कोई कार्ड बेचने वाले अंकल आए हैं। अरे ये तो अवस्थी जी है। अरे कैसे आना हुआ? अरे छोटी जाओ, सब लेके जाओ अंदर, अंदर जाके पढ़ो, ठीक है? नमस्ते। कैसे? अरे ओह, नमस्ते नमस्ते। अरे तो एक मिनट एक्सक्यूज मी, दीजिए डैडी, ये बेटर। हाँ। हो गया मिलन। नमस्ते 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 नमस्ते। चलो चलो स्वीटी, अंदर जाओ, चलो। बैठी बैठी विराजिए। अरे अवस्थी भाई साहब, नमस्ते, कैसे आप? बड़े दिनों बाद आए। अब फुर्सत नहीं मिलती है मिलने की। ये लीजिए। ये क्या? मैं अपनी छठी बेटी की शादी का निमंत्रण देने के लिए आया हूँ आप लोगों को। अरे इतने सारे कार्ड? नहीं, आपका तो यही है। अच्छा अच्छा, आयो दादा, मुबारक हो। उसकी शादी करा रहे इतनी जल्दी? अभी उसकी उम्र ही कहाँ है? हाँ, अभी तो ग्रेजुएशन पूरा किया है ना, तो इतनी जल्दी शादी भी? अब आनंद बाबू, मेरी आप जितनी हिम्मत नहीं है जो बेटियों को इस उम्र तक घर में बिठाए रखूं बिना शादी के। नहीं मानना पड़ेगा आनंद बाबू, आपकी 4 जवान बेटियां घर में कुंवारी हैं और आपको जरा सा भी टेंशन नहीं है। वो कहा है ना अवस्थी भाई साहब, शादी ब्याह ना सही वक्त पे सही समय पे ही होता है, वो भी हो जाएगा। तो क्या शादी का सही समय बुढ़ापे में आता है भाभी जी? आनंद बाबू, आपको तो चांस मिलते ही आपने 2 शादियां कर ली, लेकिन बेटियों में से एक की भी नहीं कराई। ये आपको निमंत्रण दे रहा है या आपका मजाक उड़ा रहा है? हमको तो लग रहा है हमारे सर पे कबड्डी खेलने आए हैं। तो पटक डालिए ना, ऐसे जिलेबी की तरह बात घुमाने से क्या फायदा? ठीक कहती हो अवस्थी जी, हमको ऐसा लगता है कि आप हमको ये शादी का कार्ड देने कम और ताना मारने ज्यादा आए हैं। अगर मेरे ताना मारने से आपकी बेटियों की शादी होती है तो कन्यादान का थोड़ा पुण्य मुझे भी मिलेगा। हमको लगता है कि आपको और भी बहुत जगह जाना होगा, समय कम होगा आपके पास। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बात और, अब हम आपकी बेटी की शादी पे तब आएंगे जब हमारे हाथ में हमारी बेटी की शादी का भी कार्ड होगा। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य होगा कि हम अपनी 4 बेटियों की शादी करवाएंगे, और वो भी बहुत ही अच्छे और संस्कारी लड़कों के साथ। ए जी, पहले मीनाक्षी से चल के बात तो कर लीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, एक जरूरी सूचना। अरे कर लो बात। दीदी,
यो बोल तो ऐसे रही से जैसे बनारस में कोई बहुत बड़ा सर्कस आने वाला सा। 80 घाट मोहल्ले के श्री आनंद माथुर ने अभी अभी कहा है कि वो अपनी चारों बेटियों की शादी जल्द ही कर देंगे। और इसकी शुरुआत वो करेंगे मीनाक्षी माथुर से। अब तो गए दीदी। वाह वाह, सो लकी। काश ये शुरुआत मुझसे होती। ए चुप कर। क्यों क्या कह रही से छोटी? हाँ, मारे को एक बात बता, यो आग लगाई किसने? हाँ, अरे वो जो अपने सर हिलाने वाले चाचा है ना, अवस्थी चाचा, उन्हीं का किया धरा है सब। डरा है? कौन डरा है? किसने डरा है? कोई नहीं डरा, धरा है, किया धरा है। अभी तो सही से सुना करो। देखो हमारी प्यारी बेटियों, हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है और वो फैसला ये है कि हमने तय कर लिया है कि हम अपनी चारों बेटियों की शादी बहुत जल्द करवाएंगे। हमको मालूम है कि तुम लोग अपना लॉजिक दोगे कि ऐसा काहे कर रहे हो, इतनी जल्दी काहे कर रहे हो, ये है वो है, इसलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो बिना बात तो सुन लो, सुने बिना ही चलेगा। थैंक यू डैडी। अवस्थी चाचा को क्या जरूरत थी हमारी शादी के बारे में पापा को भड़काने की? अरे मीनाक्षी दीदी, कुछ लोगों की ना दूसरों को मुश्किल में डाल कर ना मजे लेने की आदत हो वैसे, पर मारे में भी कम हुनर ना से मुश्किल में अपना रास्ता खूब निकालना वैसे मन ने। छोटी, हमने तुमको होमवर्क करने के लिए कहा था ना, यहाँ क्या कर रही हो? पापा मैं वीडियो गेम्स खेल रही हूँ। वो तो हमको दिखाई दे रहा है कि तुम होमवर्क करने के टाइम पे वीडियो गेम खेल रही हो। चलो जाओ, उठो, जाके होमवर्क करो। जाओ, जाके होमवर्क करो अपना। आधा घंटा भी चप्पल पहनने में लगाओगे। चलो जाओ। अरे हाँ अवस्थी जी, बोलिए। अरे आपकी बेटियों ने हमारी इज्जत का चोखा बनाने की कोशिश की है। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? अरे हमने आपको राय दी थी ना कि अपनी बेटियों की शहनाई बजवाइए, अरे वो तो हमरा बैंड बजाने के लिए चली आई। अरे थोड़ा डिटेल में बताइए अवस्थी जी, हुआ क्या है? आपकी बेटियां अपना साजो सामान लेकर के जबरदस्ती हमारे घर में रहने के लिए चली आई। क्या? और कह रही थी कि उनकी शादी का खर्चा हम उठाएंगे, क्योंकि हमने आपको उनकी शादी की राय दी थी। वो तो हमने पुलिस में कंप्लेन करने की धमकी दी, तब जाकर बड़ी मुश्किल से वापस लौटी हैं। अरे तो अवस्थी जी, आपने हमको फोन काहे नहीं किया? अरे हम वही कान। हेलो हेलो, बीना, बीना। अरे क्या हुआ, क्या है चिल्ला रहे? आपको पता है रसोई में चूल्हे पे तवा है और तवे पे रोटी, और फिर भी हम आपकी आवाज सुन के यहाँ खड़े। कहा कि हमारा मानना है रोटी जले तो जले, दिल नहीं जलना चाहिए। तुम सुबह सुबह बहुत सुरीली हो रही हो और यहाँ पर रोने की नौबत आ गई है। अयो दादा, अब क्या हुआ? अरे हमारी चारों बेटियां अपना बोरिया बिस्तर लेकर अवस्थी जी के घर पहुंच गई और उनसे कहा कि अब आप ही हमारी शादी का सारा खर्चा भरेंगे। बोलो ये कोई बात हुई क्या? अयो दादा, ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम तो वही सुन रहे हो जो हम बोल रहे हैं। अरे हमको तो लग रहा है पानी सर के ऊपर नहीं बल्कि हम एकदम पाताल में पहुंच गए हैं। अब हम ठान लिए, हम अपनी चारों बेटियों की शादी करके रहेंगे। ए जी, हम नए जमाने के माँ बाप हैं, हम चूज करेंगे लड़का, लेकिन एक बार बच्चियों से भी तो पूछ लीजिए उन्हें किस तरह का लड़का चाहिए और उसमें क्या क्या गुण चाहिए उन्हें। ठीक है ठीक है, देखो हम सोच रहे हैं कि हम मीनाक्षी से अभी बात करेंगे कि उसको किस टाइप का लड़का चाहिए, मतलब लड़के में कौन से गुण होने चाहिए, पूछेंगे उससे। अयो दादा, और आपको लगता है कि वो हमें बताएगी? अरे हमको नहीं बताएगी तो क्या अपने महिला मुक्ति मोर्चा वालों को बताएगी? ठीक है, आज कोशिश करके देख लेते हैं। चलिए चल के बात कर लीजिए, चलिए। आप बिना कहीं भी छूट जाते, चलिए। एक मिनट, बासीपुरी की तरह आकर के काहे जा रहे हैं? आराम से जाइए, बाप बन के जाइए, चलिए।
इतने दिन से सिर्फ व्हाट्सएप पर ही गुलाब भेज रहे हो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से मेरे बालों में गुलाब लगाओ। तो बताओ ना, कब और कहाँ मिलना है? कल शाम कॉफी कॉर्नर में? ओके, हाँ 5 बजे मिलते हैं। ओके बाय। कमाल हो गया। हमको पूरा यकीन है हमारी मीनाक्षी ने ना कोई अच्छा और संस्कारी लड़का ही पसंद किया होगा। अरे अगर ऐसी बात है तो उसने अब तक हमको बताया काहे नहीं? अयो दादा, अरे लड़की है, शर्मा रही होगी। बाप की तरह बेशरम थोड़ी ना है। अरे वो तो ठीक है, हैं? तुमने हमको बेशरम कहा? मोटी ने बिल्कुल सही कहा। ये तुम लोगों की आजकल कोई मिली भगत चल रही है क्या? हैं? अयो दादा, बच्चों से मिलकर हम कौन सी मिली भगत करेंगे? अरे नहीं, ये सब छोड़ो। देखो एक काम करते हैं, का हम मीनाक्षी को अपने साथ लेके वो कॉफी कॉर्नर चलते हैं। अरे कॉर्नर में ही तो है, वहीं बात करने के लड़के से, और पता भी चल जाएगा कि वो है कैसा। जी 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 जी, मोटी बिल्कुल सही कह रही थी। आप सचमुच बेशरम है। अरे बेटी के साथ जाएंगे दामाद ढूंढने? हाँ, अरे तो क्या करें, घर पे बैठे रहें? अगर कोई घटिया दामाद मिल गया तो? अयो दादा, अरे हम चलने को मना नहीं कर रहे हैं। हम छुप कर जाते हैं ना, और देखते हैं कि लड़का कैसा है। छुप के सब पता लगा लेंगे, और घर परिवार लड़का सब ठीक लगा तो उसके घर वालों से मिल लेंगे, और लगे हाथों दोनं का रिश्ता तय कर देंगे। हाँ ठीक है, तुम्हारा आइडिया भी अच्छा है। अब तुम हमको फिर से बेशरम मत कहना, समझी ना? अयो दादा नहीं कहेंगे ना, पक्का। ये अच्छी बात है। मीनाक्षी ये तो क्या कर रही है? बाहर जा रही हूँ। गा रही है? तो गाने के लिए इतना सजने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं गा नहीं रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, बाहर। तो इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है मीनाक्षी? प्यार से भी तो बोल सकती है ना, सुनाई तो देता है मुझे। मैं ही चली जाती हूँ, बाय। अरे ये मीनाक्षी जा काहे नहीं रही है कॉफी कॉर्नर? अरे जाएगी ना, थोड़ा सब्र कीजिए। अरे जब जाना ही है तो जाए ना, फटाफट निकल जाए। यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? अरे अरे अरे, क्या चाहते हैं आप? कि कबड्डी करती हुई भागती चली जाए? ऐसा नहीं, लेकिन जब जाना ही है तो देर करके क्या फायदा? पहले आप उसे कायदे से जाने दीजिए, फिर आपको उसके फायदे समझ में आएंगे। क्या कायदा और क्या फायदा, देखना पड़ेगा आखिर कर क्या रही है। चलो चलो अंदर देख, चलो चलो। भाई बीना, इस घर में हो क्या रहा है, हैं? अरे दिवाली सर पे है और फर्श देखो कितनी गंदी। ये देखो, ओहो ओहो। आयो दादा, अब का घर में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे का? चलिए चलिए हॉल में चलिए, बैठिए चलिए। पर मुझे ऐसा क्यों लगा पापा कि आप दरवाजा खोलते ही गिर गए? हाँ नहीं, हम तो फर्श की चेकिंग कर रहे थे, चेकिंग। ओहो, अरे हम जानते हैं कि अभी घर की साफ सफाई ठीक से नहीं हुई है। कर देंगे कर देंगे। कहाँ झुकिएगा आप? चलिए उठिए उठिए। चलो चलो चलो, अरे संभाल के। जल्दी तैयार हो। तुम क्या कर रही हो, हैं? अरे तो अच्छी खासी तैयार है तो फिर जाती काहे नहीं कॉफी कॉर्नर? आपको मैंने इतनी बार समझाया है कि लड़कियों को, औरतों को सजने संवरने में वक्त लगता है। अरे थोड़ी शांति रखिए ना। हाँ ठीक है ठीक है, जैसे जाएगी ना हम लोग फटाफट उसके पीछे पीछे निकल जाएंगे। हाँ ठीक ठीक। ओफो, इस प्रेशर कुकर में बेसब्री का प्रेशर इतना बढ़ता जा रहा है कि सीटियां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे तुम चुप रहो ना। दाल भात में मुसल चंदी, चंद नहीं चंदी तो है, सही तो बोला है। ना 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 ना। और जा रही हो कॉफी कॉर्नर?
दादा, हाँ। तुम्हारे पापा का मतलब है कि वो कॉर्नर पे जो राशन की दुकान है ना, वहाँ से कॉफी का पैकेट लाना है। हाँ। घर में कॉफी खत्म हो गई है। अच्छा, तो तुम जहाँ जा रही हो वहाँ तो हम नहीं जा रहे, तो कुछ पैसे ले जाओ तुम। हाँ? ये लो। 10 रुपए? नहीं, ये ले लो। हाँ, कॉफी कॉर्नर, कॉफी कॉर्नर वाली शॉप से लेने में काम आएंगे, है ना? पर पापा, आपको कैसे पता कि मैं किधर जा रही हूँ? ऐसा तो अरे मीनाक्षी बेटा, अरे तुम तो अपने पापा को जानती हो ना बेटा, इनको तो अंधेरे में तीर चलाने की आदत है। वो ऐसे ही बोल दिए। अब तो तुम जाओ ना, लेट हो रहा है। जाओ जाओ जाओ। हाँ, जाओ जाओ। चलो। हाँ, बाय बाय बाय। क्या तुम उसके सामने कुछ भी उल्टा उल्टा बोल रही थी? चलो चलो चलो, देर हो रही, चलो चलो चलो, देर हो रही, चलो 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 चलो। 71, 72, 73, 74। बस करिए, आपसे ना हो पाएगा। कितनी बार कहे कि सेकेंड हैंड फटफटी खरीदने की क्या जरूरत थी, लेकिन हम भी सुनते हैं का आप? जिनकी 5-5 बेटियां होती है ना, उनकी ऐसी सेकेंड हैंड फटफटिया ही जो होती है, पहचान बन के रह जाती है। ठीक है, चलिए मोबाइल का टॉर्च ऑन कीजिए और पेट्रोल की टंकी में देखिए कि पेट्रोल है कि नहीं। पेट्रोल? अरे फुल टैंक, हमेशा फुल टैंक रखते हैं हम, एक बूंद भी कम नहीं होने देते। बात करती हो? एक बूंद भी नहीं है। अच्छा, अब समझ में आया, वो स्वामी कल हमसे प्लास्टिक की पाइप काहे मांग रहा था। अरे हमको जो करना था कर लिए, अब आप कुछ कीजिए। पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है, तुम थोड़ा धक्का लगा दोगी? बिल्कुल नहीं लगाना। काहे को धक्का लगाओगी? हम साइकिल से जाएंगे। साइकिल से? अरे मतलब साइकिल रिक्शा से, एकदम फटाफट स्पीड में पहुंच जाएंगे। चलो। फटाफट स्पीड में। हाय। थैंक यू। तो लेट हो रहे हैं, ऊपर से ये सुसुरी की चाल चल रहा है। ओ भैया, थोड़ा तेज चलाइएगा। तो म्यूजिक सुन रहा है तो कहाँ हमारी बात सुनेगा? लगता है इसको ओवरटेक करके बात करनी पड़ेगी। ओ भैया, थोड़ा तेज चलाइएगा, हमको देर हो रही है। हैं? ओ, अरे सुन रहे हो? हैं? अरे उधर कहाँ? हाँ? अरे कहाँ चल दिए? अगर यही गति से चलते रहे ना, तो मीनाक्षी की तो शादी भी हो जाएगी और हम सीधा आशीर्वाद देने के लिए पहुंचेंगे। क्या करें? हाँ, एक आइडिया है। आए हो दादा, अरे रुक जा। ओहो, आए हो दादा। रिक्शे से गिरे हम हैं और चिल्लाई रही हैं, आयो दादा। अरे आपको ठीक से साइकिल चलाने भी नहीं आती। तुमको क्या लगता है हम रोज ऑफिस के बहाने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर आके साइकिल रिक्शा चलाते हैं? आयो दादा, रोज सुबह सुबह 2 चम्मच च्यवनप्राश खा के सब बेकार। अब जो नकली च्यवनप्राश खिलाओगी तो ऐसा ही होगा ना। लेके तो आप ही आते हो। पता नहीं अपने घर वालों को क्या भेजती रहती हो। चलो चलो चलो, बैठो चुप करके। वापस भी आप ही बताए हो मुझे। वापस ट्राई एक करें। काम करते ना, वो कॉफी कॉर्नर उधर ही है। चलिए पैदल चलते हैं। चलिए हाँ? चलिए। अरे रुको, हमारी एक टांग तो ले ले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपकी जैसी कोई परी मेरी जिंदगी में भी आएगी। थैंक यू। वैसे मैंने आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है। अच्छा, आप वही है ना जिसने टीना मेहरा को डेट करके छोड़ दिया था? What? अरे
अच्छा किया, वो है ही इसी लायक। और आप हर हफ्ते एक नई लड़की को डेट करते हो ना? आप सही करते हो। अब ये सारे काम हम इस उम्र में नहीं करेंगे, क्या बुढ़ापे में करेंगे? और दादा, यहाँ से तो लड़के का सिर्फ पिछवाड़ा दिख रहा है। तो उसके सामने जाके बैठ जाओ ना। हाँ। अरे आगे चलो ना, दिखेगा। वैसे आपसे एक बात बोलूं? कहिए। आप पहली लड़की है जो मुझे अच्छी तरह से समझ पाई है। थैंक यू। वैसे ये आपके लिए। आई हो दादा, ले ली।